सभी का स्वागत है। आओ सीखे देव भाषा संस्कृत में। आज हम सर्वनाम भवत शब्द पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। पे भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु। ये पुल्लिंग शब्द है सर्वनाम। आगे स्त्रीलिंग में पढ़ते हैं। भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। अब हम भवत शब्द नपुंसक लिंग में पढ़ते हैं। भवत, भवती, भवन्ति, भवत, भवति, भवन्ति, भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः, भवतः, भवतोः, भवतां, भवति, भवतोः, भवत्सु। ये नपुंसक लिंग हो गया। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ज़्यादा इतना अंतर नहीं होता है। केवल ये जो प्रथमा विभक्ति और दूसरी द्वितीय विभक्ति होती है, इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मिला करके जैसे भवत, भवती, भवन्ति, भवत, भवती, भवन्ति, ये जो रूप होते हैं, ये शब्द हैं, केवल इनका ही अंतर रहता है। ये थोड़े से अलग होते हैं। बाकी जो है पुल्लिंग की भांति ही चलते हैं। पुल्लिंग में ये सारे होते हैं। और जितने शिक्षा ज्ञान पाने वाले होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही एक आसानदायक समझ ले इसे, कि बहुत आसानी हो जाती है इसको याद करने में, कि जितने भी नपुंसक लिंग होते हैं उनके जो प्रथमा, द्वितीया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, सिर्फ इनमें अंतर होता है थोड़ा। बाकी जो था पुल्लिंग की भांति सारे चलते हैं। हमने भी जब अपने समय में, अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में जब हम इसको स्मरण करते थे, याद करते थे, उस समय हमें इतनी आसानी हो जाती थी कि हम नपुंसक लिंग जो है उसे याद करते थे, स्मरण करते थे। तो उस समय हम पुल्लिंग का पहले याद कर लेते थे। तो उसमें क्या होता था कि हमें सिर्फ 2 लाइनें याद करनी होती थी, बाकी पुल्लिंग की तरह चलती थी, इसलिए हमें आसानी से याद हो जाती थी। तो ये भवत शब्द भी इसी प्रकार से चलेगा और विद्यार्थियों को बहुत ही आसानी से ये याद करने में लाभ मिलेगा। भवत शब्द का अर्थ आप होता है और इसमें और अन्य जो शब्द होते हैं उससे बहुत ही अंतर होता है। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं जो तृतीय पुरुष होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं, तो प्रथम पुरुष जिसे कहते हैं, तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे आप देख रहे हैं ये पढ़धातु लट लकार में मैंने ये पढ़धातु ली हुई है, तो प्रथम पुरुष जो है पठती, पढ़ता, पठन्ति, ऐसे ये प्रयोग में होता है। और जो भवत शब्द है उसमें उसके साथ जो है केवल जो प्रथम पुरुष होता है उसी का प्रयोग होता है। लकार किसी भी रूप में हो, कोई भी हमें वाक्य बनाना हो, तो उसमें प्रथम पुरुष का ही हमें प्रयोग करना होता है, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो या द्विवचन हो, इस प्रकार से करना होता है। तो आइए वाक्य देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया है, क्योंकि आप भगवान की पूजा करते हो, अर्चना करते हो, तो आपका हो गया भवान, जैसे कि हमने पढ़ा था। आप भगवान की, अब यहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे हमें ये षष्ठी विभक्ति का हमें यहाँ पे लग रहा है कि षष्ठी विभक्ति है, किंतु इसमें क्या है कि भगवान के लिए हम पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे भगवते, तो यहाँ पे भगवते इसलिए आया क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। तो भगवान का शब्द ही भवत की तरह ही चलेगा। जैसे भवान है वैसे भगवान, तो जैसे भवते बनता है वैसे भगवते। तो पूजा करते हो, तो पूजां करोति, जैसे यहाँ पे करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति, प्रथम पुरुष और एक वचन यहाँ पे आया हुआ है। या अर्चयति, पूजा करते हो, अर्चना करते हो, इस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग होता है। फिर दूसरे वाक्य में आप दोनों बैठिए आसन पर, तो भवन्तौ, आप दोनों, आसने, आसन पर, यहाँ पे
पर आया हुआ चिन्ह, इसलिए हमने सप्तमी विभक्ति आसने किया है। फिर बैठिए, क्योंकि यहाँ पे उनको एक किस्म से उन्हें आसन दे रहे हैं, उन्हें ये आसन दिया जा रहा है, तो इसलिए उन्हें उपविशेताम लिंग लकार का प्रयोग हुआ है। उपविशेत, उपविशताम, उपविशेयुः। जैसे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः। पठेत, पठेताम, पठेयुः। वैसे भवन्तौ आसने उपविशेताम, आप दोनों आसन पर बैठिए। फिर तीसरे वाक्य में आप सब विद्यालय गए थे, ये प्रश्न चिन्ह हम देख रहे हैं कि ये प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक कोई भी ऐसा हमें कोई शब्द नहीं मिल रहा है इसमें, किम इत्यादि। तो हम इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। आप सब, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो बहुवचन में भवन्तः, सबके लिए सर्वे, सर्व, सर्वो, सर्वे, अंत में सर्वे आता है सर्वे शब्द का। तो यहाँ पे किम है नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे किम लगा दिया है ताकि उसका अर्थ जो है आ जाए। भवन्तः सर्वे किम, अब विद्यालय, यहाँ विद्यालय में पर कोई भी चिन्ह है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि विद्यालय में गए थे, विद्यालय में गए थे, तो यहाँ पे विद्यालय सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसलिए भवन्तः सर्वे किम विद्यालय गए थे, तो यहाँ पे लंग लकार का प्रयोग होगा। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, बहुवचन है इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होगा, लेकिन प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, तो अगच्छन यहाँ पे इस प्रकार से प्रयोग हुआ। इस प्रकार से ये रूप इनका बनता है, ऐसे वाक्य बनते हैं। अन्यत्र जो है, जैसे तुम कहते हैं, तो वहाँ पे प्रयोग होता है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, और उसी के जो शब्द रूप है उसके धातु रूप वहाँ पे प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे भवान शब्द है, भवत शब्द, उसके साथ सदा ही प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।